सेक्टर जिसकी हम बात सुबह से कर रहे हैं वो है मिड कैप आईटी। हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट आज हमारे साथ बने हुए और उनकी गाइडेंस रिसेंटली आई थी जिस पर अब हम बात करना चाहेंगे। कॉर्पोरेट चैट में हमारे साथ हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ वेंकटरमन नारायण और प्रेसिडेंट और सीईओ राजीव शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेंटलमैन आप दोनों का ही। पहले तो आपकी गाइडेंस से ही शुरुआत करें क्योंकि आपने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया है FY23 के लिए जो 25% है, यानी जो टारगेटेड आपकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होगी वो लगभग 25% होगी ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। और दूसरी बड़ी जो चीज होगी देखने वाली वो होगी $1 बिलियन कॉर्पोरेशन का भी आपने गाइडेंस दिया है 2030 तक। सबसे पहले तो इस गाइडेंस के लिए क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स आप देखते हैं? क्या डिमांड फ्लो, ऑर्डर पाइपलाइंस, बड़े ऑर्डर विंस, क्या ये बड़े ट्रिगर्स हैं? क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे जिसके चलते आपने ये गाइडेंस बढ़ाई? गुड मॉर्निंग। तो मैं पहले शुरू कर देता हूँ गाइडेंस और हमारे 4-5 साल का ग्रोथ expectations के बारे में। We had set out a growth target of about 20% on an organic basis। Organic टाइप पे हम 20% ग्रोथ का फोरकास्ट किया था या एस्पिरेशन दिए थे मार्केट को। और अब क्या हो रहा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिला के हम ये भी बोल रहे थे कि हम $1 बिलियन का रेवेन्यू साइज का एस्पायर कर रहे हैं 2031 तक। तो यही था हमारा पहला वाला गाइडेंस या जो एक्सपेक्टेशन हम मार्केट को दे रहे थे। बट व्हाट वाज हैपनिंग इज मार्केट्स को जो चाहिए था, इन्वेस्टर्स को, दे वांटेड वन नंबर। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डोंट स्प्लिट इट अप। तो द पॉइंट वाज व्हाट इज दैट ग्रोथ रेट। We looked at our पहले quarter का growth. It has been very good. Demand situation has not flagged, and we have not seen it very similar to what other companies, mid caps and large caps, are saying. We saw decent demand, on which Rajiv will give you a good update. We then went back to our drawing board and said कि हम अपने तरफ से 25% का growth करेंगे, organic और inorganic को मिला के। As far as FY23 is concerned, we have finished one quarter. अभी 3 क्वार्टर बचे हैं और ये दूसरा क्वार्टर भी हमारा अभी खत्म होने वाला है। अब तक कोई एक्विजिशन नहीं किए हैं, देख तो रहे हैं। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ 25% जो हमने बोला है इस साल के लिए वो पूरी तरह ऑर्गेनिक से ही आने वाला है, आ सकता है। जी आप बताएं, ये जो स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी गाइडेंस बढ़ाने का, किस तरह की कॉन्वर्सेशंस आपके अपने क्लाइंट्स से हो रही है? क्योंकि ये बात तो सच है कि एट द सेम टाइम कुछ कंपनी सेलेक्ट फ्यू आपकी जैसी ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, अच्छी ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री है जो इस बात से भी बात कर रहा है इस डायरेक्शन में कि ग्रोथ इंपैक्टेड होगी क्योंकि ग्लोबली स्लो डाउन का माहौल है और क्लाइंट्स कट बैक कर सकते हैं। थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट थोड़ा तो डिफिकल्ट है, बट आप देखेंगे तो हमारा बिजनेस तो पूरा डिजिटल है। सो जब कस्टमर इकोनॉमिक थोड़ा स्लो डाउन और मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस होता है तो they look at their business model, they look at more investments in the newer technologies to redo their business. So हमारा growth from that perspective, client के साथ बात हो रहा है कि how can we help drive larger operational efficiencies, effectiveness, हमको profitability कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको revenue कैसे बढ़ा सकते हैं, आपका नए markets में आपको कैसे ले जा सकते हैं, आपका customer acquisition कैसे करा सकते हैं. So all of these problems which translates into revenue and growth, which we help customers solve. So इसके लिए हम quite optimistic है and बातें भी चल रही है and that got reflected in our first quarter numbers as well. So that gives us quite a bit of confidence to continue to be at 25% plus CAGR growth. Absolutely, बिल्कुल। एक और चीज मिस्टर वेंकटरमन आपसे समझना चाहेंगे, आपने अपनी गाइडेंस में ये भी कहा कि नई ज्योग्राफीज, ऑस्ट्रेलिया हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, वहां आप एक्सपेंशन देख रहे हैं। क्या यहाँ से बड़े ऑर्डर्स और पाइपलाइंस की एक्सपेक्टेशन है? इन नई ज्योग्राफीज से कितना पोटेंशियल आपको दिखता है? हमारे सबसे लार्जेस्ट ज्योग्राफी कस्टमर के इस हिसाब से देखेंगे तो वो अमेरिका ही है। 68% उधर से आता है,
Second is India. India में अभी growth का there is a good growth geography, 12%. Europe is about 13%. And on top of that, we have the new geographies of Middle East, Australia, जो हम पिछले 3 साल से एंट्री कर चुके हैं. उधर का ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है. इनफैक्ट लास्ट ईयर third and fourth quarter we had shown good customer additions in these geographies. Last year, in fact, Middle East did pretty well. So all geographies are rather than looking at a macroeconomic situation, हमारे ग्रोथ को देखना है जैसे हम कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, जैसे राजीव ने बोला था. तो द कस्टमर्स हु वी आर एंगेज्ड विद, दे आर इन वर्टिकल्स व्हिच आर ग्रोइंग, एंड जिसको डिजिटल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ रहा है टू कीप इन लाइन विद द ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैव इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल आईटी, वी आर पार्टनरिंग विद देम वेरी सॉलिडली. ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वेंकटरमन, मिस्टर वेंकटरमन, मिस्टर राजीव, आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के. तो हैप्पीएस्ट माइंड की हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और वो कॉन्फिडेंट है कि उन्हें रेवेन्यू गाइडेंस जिस बेसिस पर उन्हें स्लो डाउन की भले ही मैक्रो एनवायरनमेंट में बात की जा रही हो, लेकिन वो अपने पाइपलाइन को लेकर कॉन्फिडेंट है, जिसको देखकर उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को भी बढ़ाया. चले